आज हमारा टॉपिक है लाभ हानि। हम सीखेंगे कि लाभ हानि से संबंधित जो गणित में कॉन्सेप्ट है उनको। ठीक है, लाभ हानि को सीखने से पहले हमें एक चीज सीखना है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का चिन्ह तो यही होता है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति सौ पर कितना। जैसे मैं कहूं कि मुझे 5% लाभ हुआ, 5% लाभ हुआ और मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी। कितने रुपए की खरीदी? खरीदी कितने की? 100 रुपए की। जब मैंने उसे बेचा तो 5% का लाभ हुआ। तो कहने का मतलब 100 पर 5 बढ़ गए, 100 पर 5 बढ़ गए। तो हमारे पास कितना हो गया? 100 और 100 पर 5 बढ़ गए। तो हमारे पास हमने कितने की बेची? 5 की। मान लीजिए हमने कोई वस्तु 500 रुपए की खरीदी। कितने रुपए की? 500 रुपए की खरीदी और हमने कहा कि हमने जब इसे बेचा तो 8% लाभ हुआ। 8% लाभ हुआ तो हमने कितने रुपए में बेची? कितने रुपए में बेची? प्रति 100 पर कितने बढ़ गए? 8। कितने 100 है यहाँ? 500 है ना। तो हम कितना प्रतिशत का लाभ हो गया? 8 पंचे 40। यानी कि 500 रुपए की ये चीज है, 40 रुपए का लाभ हुआ। तो हम कितने की बेची? 540 की। मान लीजिए कोई वस्तु हमने 1000 रुपए की खरीदी। 1000 रुपए की खरीदी, 12% की हानि हुई। 12% की हानि हुई, 12% की हानि हुई। तो वास्तव में हमने वस्तु कितने में बेची? तो 1% मतलब 100 पर कितने की हानि हुई? 12 रुपए की। कितने 100 है हमारे पास? 10 है। 10 100 है ना। तो 10 100 पर कितने की हानि होगी? 12.120। मतलब 1000 रुपए की हमने चीज खरीदी, 120 रुपए इसमें से घटा दो, ये घाटा हुआ। तो हमारी कितने हो गई? 880 रुपए की। ठीक है, ऐसे ही सवाल होते हैं। एक सवाल लिखना, एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 6% लाभ पर बेच दी गई। तो बताइए क्रेता को कितना मूल्य देना पड़ा? क्रेता को कितना मूल्य देना पड़ा? ये आप बता सकते हैं कितना मूल्य देना पड़ा? देखो, हमने खरीदी कितने की 500 और बेचा कितना? 6% लाभ पर। तो कितना हमें मूल्य देना पड़ा? 530। देखो यहाँ क्रय मूल्य लिख लो, जो दिया है। कितने में खरीदा था हमने? 500। 500 में लाभ कितना है? 6%। लाभ प्रतिशत बराबर 6% ही तो है। अब हमें निकालना क्या है? विक्रय मूल्य निकालना है ना। तो विक्रय मूल्य हम सीधा निकाल सकते हैं। बेसिक सवाल है लाभ हानि के। तो 100 पर 6 का लाभ, 100 पर 6 का लाभ कितने 100? 500। तो 6 पंचे 30, यानी 500 पर 30 रुपए का लाभ। तो हमारा विक्रय मूल्य 500 तो जो है ही है, और लाभ कितना होगा? 6 पंचे 30। तो 530। एक और इसका सूत्र रहता है, आप सूत्र देख लो। एक सूत्र होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे लाभ 100। क्रय मूल्य 100। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ या हानि और बटा 100। ये हमारा फार्मूला रहता है।
प्लस वहां लगाना है जहाँ लाभ हो, हानि वहां लगानी है जहाँ, माइनस वहां लगाना है जहाँ हानि हो। तो हमारा क्रय मूल्य कितना था? 500 रुपए। 100 रुपए थे, 100 रुपए थे, कितना लाभ हो रहा था? 6 का, तो 6 लिख दिया और बटा कितना कर दिया? 100 कर दिया। अब देखो ये कट जाएंगे, हुआ कितना? 5 गुणे 106 हो गए। अब इनकी गुणा कर लो, 5 छक्का 30, 0 है और 5 30 आ गया, 5 एक 530, वही आंसर आया। या हम इस तरह से कर लें या हम इस तरह से कर लें, ये हमारा इसका फार्मूला है। एक चीज और याद रखिए, जो लाभ हानि की जान है, एक टॉपिक होता है ये याद रखना, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ हानि, ठीक है। और इसके बराबर क्या होता है? इसके बराबर होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य गुणे 100। इस चीज को आप याद रखें। जब ये चीज आपको याद रखेगी, यकीन मानिए लाभ हानि से संबंधित सवाल आप बाहर नहीं देंगे। एक सवाल लिखिए, एक वस्तु हमने 260 रुपए की खरीदी, जिससे हमने यह वस्तु खरीदी, उसने यह वस्तु 300 रुपए की खरीदी थी। 300 रुपए की खरीदी थी। उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? ये बताना है। ये अवधारणात्मक सवाल है, ये लाभ हानि के अवधारणात्मक सवाल है, आपको समझना है। और फार्मूला हमें एक याद रखना है। फार्मूला हमारा कौन सा है? क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ हानि, ये रखना है। और विक्रय मूल्य गुणे 100। दूसरी बात, एक और चीज याद रखना है कि देखो ये हमारा वस्तु कितने रुपए की उसने खरीदी थी? 360 की खरीदी थी। उससे फिर हमने कितने में खरीद लिया? 260 में। तो उसे कुल कितने का हानि हुई? 40 रुपए की हानि हुई। कितने रुपए पे 40 की हानि हुई? 300 पर 100 पर कितना हिस्सा पड़ा उसका? ये एक हम सोचने के लिए 270 लिख दें, क्योंकि हमें आसानी होगी, पॉइंटों में आंसर आएगा ना, पॉइंटों में खत्म करने के लिए लिख दिया हमने 270। उसने 300 रुपए की खरीदी थी, हमने 270 खरीद लिए, तो उसे 300 रुपए पे कितने घाटा पड़ा? 300 रुपए पे कितने का? 30 रुपए का। तो 100 पर कितने का घाटा पड़ गया? 100 पर तो 10% की हानि। कितने प्रतिशत की हानि हुई? 10% की। और सूत्र में रखना है तो सूत्र में रख दो। क्रय मूल्य कितना है? हमने कितने में खरीदी वो? 270। ये 270 क्रय मूल्य क्या है बताओ? 270 है विक्रय मूल्य। 270 क्या है? एक्चुअल वैल्यू तो उसकी ये है। 300 रुपए क्या है? ये 300 रुपए उसका क्या है? क्रय मूल्य। और गुणे क्या करना है? 100 प्लस। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है बताओ? माइनस हो रहा है। माइनस हानि हो रही है। हानि हो रही है ना, तो लिख दो हानि प्रतिशत। ये हानि लिख दो। और बराबर कितने में बेच रहा है? 270 है ना, 270 और गुणे 100 कर दो। अच्छा आप सवाल लगाते हो तो देखो इधर वाली कट जाएंगे, दोनों कट जाते हैं तो ये कितना? 3 ने 27 कितना हो गया? यानी कि 100 माइनस हानि, 100 माइनस हानि बराबर कितना हो गया? 90। 90। देखो ये माइनस का हानि लिखा है, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं।
और 90 उधर जाएगा, इधर प्लस का 100 है, उधर जाएगा माइनस का माइनस का 100। तो माइनस का हानि बराबर माइनस के 10 माइनस के 10 और माइनस माइनस कट गए, तो हानि बराबर ऊपर कितना है? तो हानि बराबर इधर हम लिख रहे हैं हानि बराबर माइनस की हानि बराबर कितना आ गया? माइनस का 10। जब ये माइनस का 10 आ गया, माइनस माइनस कट गई, तो हानि प्रतिशत कितना निकला? यही हमारा आंसर है। यानी कितने परसेंट की उसकी हानि हुई? 10%। ये अवधारणात्मक सवाल है और इस फार्मूले का हमें ध्यान रखना है। हमें जानना है कि इसमें क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, कितनी हानि हो रही। एक सवाल और लगाए, लिखिए एक वस्तु को हम एक वस्तु को 20 रुपए में बेचकर 20 रुपए में बेचकर 50% का लाभ उठाते हैं। 50% का लाभ उठाते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा बताइए। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो ये फार्मूला हम रखें। अच्छा ये 20 रुपए क्या है बताओ? 20 विक्रय रुपए मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य कहाँ दिया गया? वहां दिया गया ना। तो बराबर विक्रय मूल्य यानी 20 गुणे कितना? 100। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 50% का। हमें तो क्रय मूल्य लिख लो और देखो, और लाभ हुआ ना, तो गुणे 100 प्लस लाभ कितना हुआ? 50 का। ये अब लिख लो क्रय मूल्य गुणे 150 बराबर 200। 2000 हो गए। 2000 और इसको काट लो, 0 कट गए। 5 तिया 15 और 5 चक 20 और इसको काट लो। क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 40/3 और 13 तिया 39 1/3। इतना इसका रुपए मूल्य होगा। कितने रुपए की होगी? इतने रुपए की होगी। ये बात समझ में आई? अपनी अभ्यास पुस्तिका में इस तरह के सवाल लगाना और उन पर अभ्यास करना, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल हम अगले वीडियो में देखेंगे।